आज हम पढ़ेंगे कैसे कार्बोनिल कंपाउंड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में चेंज होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH और ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं क्योंकि ये जो CH3 ऑर्गेनिक हो गया और ये मेटल Mg जो है वो मेटल इससे अटैच, इसीलिए हम इस कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। और जो CH3 और Mg है, इसमें जो CH3 है वो इन कंपेयर टू मैग्नीशियम में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्योंकि मैग्नीशियम हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है। तो इस पे जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पे जो कार्बन पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। पूरा चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा कार्बन में, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है मैग्नीशियम के कंपेयर पर इतना ज्यादा नहीं है, इसीलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। पूरा इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर नहीं होगा, अपने साइड पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं अट्रैक्ट करेगा। और जबकि हम फॉर्मल्डिहाइड के केस में जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन कार्बन के कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरीके से अपने ऊपर अट्रैक्ट कर ले, तो इस पे कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पे। तो जब ब्रेक होगा CH3 क्या हो गया, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्यों? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज हुए, इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो इलेक्ट्रॉन की कमी जहाँ होगी वहां पे मोर इलेक्ट्रॉन एटम जो होगा, मोर इलेक्ट्रॉन कंपाउंड होगा, वही उस पे अटैक करेगा। तो CH3 जो है उस पे ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। और ये कार्बन क्या है? हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो CH3 है वो जाके कार्बन पे अटैक करेगा और ये जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ वो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जो ऑक्सीजन है वहां पे MgBr जाके अटैच होगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है और ये निगेटिव है। तो हमेशा हम जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे जाके OMgBr अटैच होगा और CH3 जाके कार्बन से अटैच होगा, जैसा कि हम देखते हैं। और फिर इसको एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, H2OH+ हाइड्रोलिसिस होगी। तो ये जो हाइड्रोजन जो होगा वो जाके ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और OH है वो MgOHBr साइड प्रोडक्ट में बाहर निकल जाएगा। तो MgOHBr हो जाएगा और ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। फिर हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज होता है। कैसे? जैसे हम आपको ऊपर बताया कि ये मैग्नीशियम के कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। और कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है, तो इस पे कम्प्लीटली चार्ज आता है, क्योंकि ये कार्बन कंपेयर में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जो CH3 है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, जो कार्बन है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्योंकि पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा। फिर अटैक करेगा और ये इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो MgBr जाके इससे अटैच होगा। तो यहाँ पे OMgBr बॉन्ड बन गया और फिर यहाँ पे CH3 जाके कार्बन से अटैच हो गया। फिर इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगा, H+ एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगा, तो हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और OH MgBr से अटैच। तो MgOHBr हमारा साइड प्रोडक्ट में बाहर निकल जाएगा और OH इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। अब थर्ड एग्जाम्पल है कीटोन। इसको हम एसीटोन भी बोलते हैं, जनरल नेम इसका एसीटोन। कीटोन का इसका ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पर जाके, क्योंकि हम आपको बताएं कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वहां पे जाके कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा कार्बन। और ये न्यूक्लियोफाइल है हमारा CH3, जो न्यूक्लियोफाइल है वो जाके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से पे अटैक करेगा, तो अटैच हो जाएगा CH3 कार्बन से। और जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और Mg पे
Mg+Br पे पॉजिटिव जाएगा, ये जाके ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। फिर एसिडिक मीडियम में फिर इसकी फिर से हाइड्रोलिसिस होगी। एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलिसिस होगी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और OH है MgOH-Br कंपाउंड बन जाएगा और साइड प्रोडक्ट में बाहर निकल जाएगा और ये करस्पॉन्डिंग हमारा 3 डिग्री अल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा।